क्योंकि हर किसी की हिम्मत नहीं है मेंसुरेशन पढ़ना। और फिर उम्मीद क्या है, हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मॉक में 90 नंबर बन रहे, हमारा तो हो ही नहीं रहा, किस्मत ऐसी खराब है हमारी, तो हम क्या करें। पढ़ाई करते हैं, अपने आप को 1 घंटे की क्लास में भी रोक के रख पाते हैं? बताइए। जहां टीचर आपको एक एक बात इतने अच्छे से बता रहा है, आप अपने आप को कितनी देर वहां रोक के रख पाते हैं? 10 मिनट, 15 मिनट। फिर आपको लगता है अरे चलो क्रिकेट की जो है वो देख लेता हूँ, हाइलाइट्स देख लेता हूँ। फिर आपको लगता है चलो कुछ कॉमेडी की वीडियो देख लेता हूँ मूड फ्रेश करने के लिए। फिर आपको लगता है नूरा फतेही कहाँ पे स्पॉट की गई, ये देख लेता हूँ। इसी में तो समय जा रहा है। पढ़ाई करेंगे नहीं, मॉक में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, उम्मीद क्या है, सिलेक्शन की। दिस इज कॉल्ड हाईली अनएक्सपेक्टेड थिंग। दिस इज कॉल्ड रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप से गलत उम्मीदें पालना है, जैसे हम बाकी लोगों से पाल लेते हैं। कम से कम खुद से तो सही उम्मीद पालिए, खुद से तो झूठ मत बोलिए। ये जानते हुए भी कि ये बर्गर सैंडविच मेरे लिए हानिकारक है, और फिर भी खाना खुद के साथ धोखे से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये जानते हुए भी वही सेम चीज हम पढ़ाई में कर रहे हैं। ये जानते हुए कि मैं अभी जिस स्तर से पढ़ाई कर रहा हूं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी पढ़ाई ना करना। आपको मालूम है कि अभी 3 महीने बचे हैं और मेरी इतनी तैयारी है, पूरी नहीं हो पाएगी, फिर भी ना पढ़ना। खुद के साथ धोखा नहीं तो क्या है। ये जानते हुए कि सामने वाला शादीशुदा है, फिर भी उसे अप्रोच करना, खुद के साथ धोखा नहीं तो क्या है। बताओ, धोखे से किसको सफलता मिली है? लोग दूसरे के साथ धोखा करके नहीं जीत पाए, आप अपने साथ धोखा करके कहां जाएंगे बताइए। बस उम्मीद है मेरा भी होगा, मेरा भी होगा। पेपर में नंबर 120 आ रहे हैं, फिर भी होगा। जैसे 10th 12th में हम लोग नहीं करते थे, IIT का पेपर दिया, अरे सब तुक्का मारा है, और फिर मिलाया भी नहीं पेपर, अरे हो ही जाएगा। आज तक नहीं हो ही जाएगा, बस यही सोचते थे हो ही जाएगा। कुछ लोग अरे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। भाई आज के दौर में कुछ ना कुछ कर पाना भी असंभव है। कोई आपसे कुछ ना कुछ भी नहीं करवाएगा, उल्टे पैसे लेके भी। आज आप 8,000 की कॉल सेंटर की जॉब ढूंढने जाओ तो 2,000 रुपए रिश्वत मांगी जाती है उसके लिए भी, कि पहले 2,000 रुपए दो, तब एजेंट आपको रेफर करेगा किसी कंपनी में। वो कंपनी आपसे 8 दिन की ट्रेनिंग कराएगी फ्री। अगर आपकी ट्रेनिंग ठीक रही, उस ट्रेनिंग के दौरान कोई पैसा नहीं मिलेगा, और ट्रेनिंग ठीक रही तो आपकी नौकरी कंटिन्यू होगी, वरना वो 2,000 रुपए भी गए और 7 दिन भी गए। लेकिन नहीं, हमें क्या है, पढ़ेंगे नहीं, इधर उधर की बातों में दिमाग रखेंगे, बस सिलेक्शन हो जाए। सारा मतलब सिलेक्शन से है। और मैं ये कहता हूं कि आप पढ़ो, सिलेक्शन तो अपने आप हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो ये पढ़ाई कभी खराब नहीं जाएगी, कभी खराब नहीं जाएगी। कितने सारे टीचर हैं बड़े बड़े, आप देखिए, इतने बड़े बड़े एजुकेटर हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैथ्स बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिलेक्शन जीवन में नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका एक सब्जेक्ट बेहतर हो सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, गगन प्रताप को देख लीजिए। सिलेक्शन के लिए चारों सब्जेक्ट्स आना जरूरी है, बट पढ़ाने के लिए एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना जरूरी है हमारा। कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो हम लाइफ में बेहतर कर सकते हैं, अपने जीवन को चला सकते हैं। बट आप पढ़ेंगे नहीं, आपको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, तो कभी नहीं होगा। सिलेक्शन पढ़ने से होगा, कुछ नहीं कर सकते उनका। सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। पढ़ने का मन नहीं करेगा, फिर भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन में उस दौर में आ जाते हैं जब हमारा किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा और फिर भी हम करते हैं, तो समझ लो कि हम सफलता की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसा हो कि नींद आ रही है तो मैं सोऊंगा, सवाल करने का मन कर रहा है तो मैं करूंगा, नहीं मन कर रहा है तो मैं नहीं करूंगा, जब तक ऐसी स्थिति बनी रहेगी तब तक सक्सेस आपसे दूर रहेगी। जब आप किसी भी चीज को पाने के लिए डूब जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कुछ, आप खो जाते हैं। जैसे मैं एक शायरी हमेशा कहता हूं कि मुझे याद तुम हो लेकिन मुझे याद भी है अपनी, कभी यूं भी याद आओ मैं खुद को भूल जाऊं। मैं पढ़ाई तो करता हूं बट मुझे बाकी चीजों का भी ध्यान रहता है। कभी यूं भी पढ़ाई हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। बच्चे पूछते हैं, आज बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा है, फोकस नहीं हो पा रहा। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब तक फोकस उधर रहेगा जिधर किसी और का फोकस ऑलरेडी है, तब तक पढ़ाई में फोकस कभी नहीं हो पाएगा। आपने बचपन में टॉर्च देखी होगी, टॉर्च। क्या कभी टॉर्च का फोकस 2 जगह हो सकता था? नहीं, एक ही जगह। ऐसे ही जीवन भी प्रकाश की तरह है, इसका फोकस एक ही जगह हो सकता है। साइड में तो हल्की हल्की रोशनी रहेगी। तो आप देख लीजिए कि आपको अपना फोकस कहां रखना है। पढ़ाई में फोकस नहीं हो पा रहा, समझ लो कि फोकस कहीं और है इस वक्त। पहले वहां से फोकस हटाओ, तब पढ़ाई की तरफ फोकस आएगा।
बात आ रही है समझ? सारा खेल फोकस का ही है दोस्त।